सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। 13 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव के मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। इससे पहले गुरुवार को प्रदेश की राजनीति में जमकर खींचातान मची। एक तरफ एनडीए की ओर से भाजपा ने 8 और रालोद ने 1 सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, तो वहीं अखिलेश यादव ने बुधवार को ही ये साफ कर दिया था कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही खड़े होंगे। कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर मोहर लगा दी कि हम सपा को सपोर्ट करेंगे, अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारेंगे। बता दें कि उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में देखा जाए तो एनडीए की तरफ से भाजपा की तरफ से 8 उम्मीदवार उतारे गए हैं और 1 आरएलडी का उम्मीदवार उतरा है। तो वही सपा ने ये कहा था कि इस बार सीट जरूरी नहीं है, इस बार जीत जरूरी है और जो भी हमारे गठबंधन के साथ ही अपने प्रत्याशी को उतारेंगे तो वो सपा के सिंबल साइकिल पर ही उतारेंगे। जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि इस बार के उपचुनाव में 9 सीटों पर सपा के ही प्रत्याशी उतारे जाएंगे और कांग्रेस सपोर्ट करेगा, अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, आज नामांकन का आखिरी दिन और पूरी तरीके से राजनीतिक माहौल छाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्या कहना है इसके बारे में? जी, आपको बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और सभी ने करीब करीब अपना नामांकन कर दिया है। कल भाजपा ने सारे अटकलों पे विराम लगाते हुए सुचिता मौर्य को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई। जी दीपक, कैसा माहौल है इस वक्त मिर्जापुर में, क्योंकि कांटे की टक्कर मारी जा रही है इस बार सपा में और भाजपा में, कैसा माहौल है जनता के बीच का? जी, जनता की माने तो जनता बराबर ही अपने वोटरों, वहाँ के जो मझवा के वोटर हैं वो तरह तरह की बातें कह रहे हैं। कोई सपा को जिताने में लगा है तो कोई भाजपा को जिताने में। अब ये तो समय ही तय करेगा कि वास्तव में मझवा विधायक कौन बनने जा रहा है। जी दीपक, आपने बात किया होगा वहां पे जनता से, क्या लगता है किस तरफ जनता का भरोसा ज्यादा दिख रहा है? क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर भाजपा की छवि खराब हुई है तो कहीं ना कहीं सपा की भी छवि खराब हुई है। ऐसे में मिर्जापुर की मंझवा सीट पर कैसा माहौल है और किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हो रहे हैं? जी, आपको बता दें कि वहाँ पे मझवा में जहाँ पे एक बार ये सुचिता मौर्य विधायक रह चुकी हैं, उसके बाद निषाद पार्टी ने यहाँ पे अपना कब्जा जमाया और डॉक्टर विनोद बिंद यहाँ से विधायक चुने गए थे। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे एक रोचक मोड़ आ गया है, जिसमें कि भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और ये दोनों बराबरी में कहीं न कहीं इस समय दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए किसी को अभी कह देना कि कौन जीतेगा ये जल्दबाजी होगी। जी दीपक, यानी कह सकते हैं कि इस बार मंझवा सीट पर दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों को बराबर का सपोर्ट मिल रहा है, बस अब इंतजार है तो चुनाव का। जी एकदम। जी दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आएंगे आपके पास। फिलहाल बता दें कि आज नामांकन का आखिरी तारीख और आज सभी प्रत्याशियों को अपना नामांकन भर देना है। इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से गर्माती हुई नजर आ रही है। बता दें कि उपचुनाव के लिए नामांकन का यह आखिरी दिन है, जिसमें भाजपा और सपा दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। आज आखिरी दिन है और आज सभी 71 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच भी की जाएगी। इसको लेकर इस बीच कल कुछ प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, लेकिन आज आखिरी दिन है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से
अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें होने वाले 9 सीटों के उपचुनाव में 9 की 9 सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो वही उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। 13 नवंबर को होने जा रहे हैं उपचुनाव में मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरीके से पूरी कराई जा रही है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। इससे पहले गुरुवार को प्रदेश की राजनीति में भी जमकर खींचतान हुआ। एक तरफ एनडीए की ओर से भाजपा ने 8 और रालोद ने 1 सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, तो वहीं अखिलेश यादव ने बुधवार को ही साफ कर दिया था कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं। कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात पर मोहर लगा दी। लेकिन प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर अलग ही कहानी दिखी। यहां पर पहले सपा और फिर कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन कर दिया। बताया जा रहा है कि फूलपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने मुजत्तबा सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने फूलपुर विधानसभा सीट से नामांकन भी दाखिल कर दिया। इसके बाद ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने पार्टी से बगावत कर दी। फूलपुर से नामांकन दाखिल कर उन्होंने हर किसी को चौंका दिया और सुरेश यादव के नामांकन ने कांग्रेस नेताओं में एक खलबली मचा दी। बता दें कि यूपी में इस वक्त गठबंधन का माहौल चल रहा है। कांग्रेस और सपा के बीच कहा जा रहा था कि इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें सपा से मांगी, लेकिन सपा ने 2 सीटें ही छोड़ी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने ये फैसला लिया कि कांग्रेस सिर्फ सपा को सपोर्ट करेगी, अपने किसी भी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारेगी। तो वहीं सपा ने ये भी साफ किया था कि प्रत्याशी चाहे किसी भी पार्टी के उतरे, अगर गठबंधन के कोई भी प्रत्याशी उतरते हैं तो उन्हें चुनाव सपा के सिंबल साइकिल पर ही लड़ना होगा। इस बीच अपने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अखिलेश यादव ने कर दी थी। 2 सीटें रह गई थी कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस ने फैसला लिया कि वो इस बार प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन फूलपुर से दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने नामांकन भरे, जिसके बाद एक बार फिर से गठबंधन में रार पड़ती नजर आ रही है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, एक तरफ प्रयागराज से सपा ने अपने प्रत्याशी का नामांकन कराया, तो दूसरी तरफ बिना बताए ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी नामांकन भर दिया। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। देखिए, अभी जो इंडिया गठबंधन की बात की जा रही थी, तो मेरी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता से बातचीत हुई थी। उन्होंने साफ किया था कि ये चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा, मगर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन करने के बाद में अचानक एक राजनीतिक खिचड़ी पकी प्रयागराज में, और पता चला कि कांग्रेस पार्टी के जो आपके गंगा पार जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी नामांकन किया जा चुका है। एक लेटर वायरल हुआ जिसमें बाकायदा उनका नाम दिया गया है और उनके द्वारा भी नामांकन की बात आ रही है सामने। जी नितेश, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई प्रत्याशी नामांकन करे और पार्टी को पता ही ना हो? देखिए, ये मतलब जो बातें हैं, कल मेरी जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भाई हम संतुष्ट नहीं थे और हम क्या चुनाव नहीं लड़ सकते, तो पार्टी से नाराजगी थी या पार्टी को पता नहीं था। ये तो बहुत मतलब एक पार्टी के लिए भी बड़ी बात है कि भाई एक नेशनल लेवल पे जो गठबंधन चल रहा है उसको चुनाव के टाइम पर इस तरह से नामांकन की जो खबर आ रही है, नामांकन की जो बात आ रही है, तो ये पार्टी के लिए भी विचार करने की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। जी नितेश, और कांग्रेस जैसा कि पहले ही फूलपुर सीट से अपने प्रत्याशी को उतारना चाह रही थी, लेकिन सपा ने अपने प्रत्याशी को उतारा और 2 सीटें छोड़ी थी, गाजियाबाद। खैर, इसके बाद कांग्रेस का ये बयान देना कि हम चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। ऐसे में फूलपुर सीट से ये नामांकन, क्या लगता है गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार पड़ेगी अब? देखिए, अगर फूलपुर सीट में से वाकई में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार की स्थिति पैदा हो सकती है। और जैसा कि पहले भी मनमुटाव की बातें सामने आ रही थी कि मनमुटाव चल रहा है, सीट के बंटवारे को लेकर के मनमुटाव चल रहा है,
प्रत्याशी को लेकर के मनमुटाव चल रहा है, तो अब वो जो रार पहले दबे शब्दों में थी, अब वो कहीं ना कहीं उजागर होती हुई दिखाई दे रही है। और ये चीजें इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी नहीं होंगी। कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर, आपके केंद्रीय लेवल पर कहीं ना कहीं इस गठबंधन का और ये जो नामांकन हुआ इसका असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल नीतीश, इसके अलावा सपा अध्यक्ष ने कहा था कि अगर कोई भी गठबंधन का पार्टी जो शामिल है गठबंधन में वो अपने प्रत्याशी को उतारता है तो चुनाव उन्हें सपा के सिंबल पर ही लड़ना होगा। क्या लगता है कि फूलपुर से जो प्रत्याशी कांग्रेस के उतरे हैं उन्होंने किस सिंबल पे अपना नामांकन दाखिल किया है? देखिए, अभी तक जो उनका सिंबल, क्योंकि जो लेटर वायरल हुआ है उसमें जो दिखाया जा रहा है उनको इंडिपेंडेंट दिखाया जा रहा है। अभी सिंबल का तो कोई जिक्र नहीं किया जा सकता कि भाई कांग्रेस से अगर ऊपर बातचीत हुई होती उनकी तो शायद वो सिंबल के साथ आते या फिर उनको रोक दिया जाता, बैठा दिया जाता, क्योंकि इंडिया गठबंधन का मामला है। अब अगर उनकी बातचीत नहीं हुई है, वो इंडिपेंडेंट उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, तो अभी तक तो इंडिपेंडेंट की जानकारी आ रही है कि उन्होंने निर्दलीय अपना पर्चा दाखिल किया है। जी नीतीश, क्या लगता है अगर अपनी पार्टी से बगावत करके निर्दलीय उपचुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या उन्हें जनता का सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि पार्टी तो खफा ही रहेगी अगर गठबंधन में किसी की वजह से दरार आई तो। देखिए, पार्टी तो एक्शन लेगी ही लेगी। अगर इन्होंने बिना पार्टी के इजाजत के इस तरह का जो कदम उठाया है, और बड़े नेता हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई युवा और नए हो, क्योंकि पुराने नेता हैं, बड़े नेता अगर इस तरह का कदम उठाया है तो पार्टी सख्त एक्शन लेगी। अब जनता का सपोर्ट जो है वो एक अलग बात होती है, वो तो मतदान के समय पर पता चलेगा कि जनता ने इनको जो इन्होंने निर्णय लिया इन पे कितना सपोर्ट किया, कितना भरोसा जताया। मगर ये जोर है एक्शन और कार्रवाई करेगी। जी नीतीश, लेकिन सवाल ये भी उठता है अभी भी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टी से प्रत्याशी ने अपना नामांकन भरा और पार्टी में किसी को इस बात की भनक नहीं लगी। ये सोचने वाली बात है। ये भी सोचने की, बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल ये सोचने की बात है कि ये कोई छोटा मोटा कोई बयान देना नहीं है, कोई ट्वीट करना नहीं, कोई टिप्पणी करना नहीं है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जहां इंडिया गठबंधन नीतीश, आपको आवाज आ रही? के तहत चुनाव लड़ेगी और इन चीजों को देख करके जो ये पर्चा दाखिल करने वाली बात आ रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत असर करने वाली है आगे। जी नीतीश, क्या इसे लेकर अभी तक कांग्रेस की तरफ से या सपा की तरफ से इस पे कोई बयान दिया गया है? कांग्रेस की तरफ से कोई औपचारिक बयान आया है और न ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक बयान आया है। और ये जो पर्चा दाखिल करने वाली बात हो रही और क्योंकि अब आगे का है तो बयानबाजी हो सकता है रोका जाए चीजों को जो बढ़ रही है आगे, या नामांकन वाली बात आ रही है, क्या होगा अभी तो आगे, आज आखिरी दिन है नामांकन का, अब ये आगे सामने आएंगे। जी नीतीश, हम खबर पे अपडेशन के लिए आपके पास फिर आएंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। तो एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में पहले सपा ने फूलपुर से अपने प्रत्याशी को उतारा, उसका नामांकन कराया, तो वहीं आज बिना पार्टी के इजाजत के ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन भर दिया है, जिसकी वजह से अब गठबंधन में कहीं ना कहीं एक रार नजर आ रही है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कदावर नेता रहे बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी अपने पिता की राह पर चलते हुए आज एनसीपी अजित पवार गुट में दामन थाम लिया है। बता दें, एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल होते ही पार्टी ने उनको तुरंत टिकट देने का ऐलान भी कर दिया। इस बार भी वो अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र बांद्रा पूर्व से ही चुनाव लड़ेंगे। जिशान सिद्दीकी को अगस्त में कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था। जिशान सिद्दीकी शिवसेना यूबीटी के वरुण सरदेसाई के खिलाफ बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जाए कि जिशान सिद्दीकी मुंबई यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। जिशान सिद्दीकी के एनसीपी में शामिल होते ही एनसीपी ने उन्हें तुरंत ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बांद्रा ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र से जिशान सिद्दीकी को अपना पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया।
हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव